वंदे मातरम बच्चों। आज हम गणित में प्रश्नावली 13.1 का 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। 7 तक समझा दिया था। 8वां सत्य सत्य था, उसको गृह कार्य दिया था। पहला खाली स्थान था, उसको भी गृह कार्य दिया था। आप 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। एक चतुर्भुज के 3 कोण प्रत्येक 80 अंश के बराबर है। चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? कोण ए बराबर 80 अंश, कोण बी बराबर भी 80 अंश, कोण सी बराबर भी 80 अंश, 3 कोण। अब चौथा कोण डी बराबर ज्ञात करना है। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। तब क्या आ जाएगा? 80 धन 80 धन 80 धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो 3 बार 80 को जोड़ेंगे तो 8 तिया 24, 240 अंश धन कोण डी बराबर 360 अंश। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे। 280 को पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा हमारा? कोण डी बराबर 360 ऋण 240, तो आ जाएगा कोण डी बराबर 100, कोण डी बराबर 120 अंश। इस प्रकार आपका 13.1 समाप्त हो गया। अब 13.2 पढ़ें, ये 13.2 पढ़ेंगे। 13.2 का पहला खाली स्थान है, गृह कार्य है आपका। दूसरा सही गलत है, ये भी गृह कार्य है आपका। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित चतुर्भुज का चित्र बनाकर नामांकित करें। समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग। तो समलंब चतुर्भुज का पहले चित्र बना लेंगे। समलंब चतुर्भुज का चित्र है ए, बी, सी और डी। ये क्या है हमारा? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा है आयत। आयत बना लेंगे। ये आयत हो गया आपका ए, बी, सी, डी। आयत की परिभाषा है
वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तथा आमने सामने की भुजाओं की लंबाई का माप आपस में बराबर हो उसे आयत कहते हैं। ये क्या है हमारा आयत। अब अगला है वर्ग। क्या है वर्ग। वर्ग का चित्र बना लेंगे। ए बी सी और डी। आयत में सभी भुजाओं का लंबाई का माप आपस में बराबर होता है। आयत का परिभाषा है वर्ग का सभी भुजाओं की लंबाई का माप आपस में बराबर होता है तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। वर्ग की परिभाषा है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बना लेंगे अब। ये समांतर चतुर्भुज बन गया आपका ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज बन गया आपका। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 13 समाप्त हो गया। सबसे अंत में हमने सीखा को उतारेंगे और पहला दूसरा गृह कार्य है, दूसरा सत्य सत्य है, पहला खाली स्थान है।